अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने लगे कास्ट एंड कैलर प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कास्ट एंड कैलर प्रोसेस होता क्या है। बेसिकली ये ऐसा मेथड है जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की प्रिपरेशन करते हैं, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये अब यूज़ नहीं होता इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि कुछ वजूहत है जिसकी वजह से यूज़ नहीं होता, वो मैं लास्ट में बताऊँगी। लेकिन बहरहाल ये हम सिर्फ अपने वर्क बुक्स में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अब ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये मोस्ट कंट्रीज़ में क्या हो चुका है, ये बैन हो चुका है ड्यू टू वेरियस कॉजेज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन। तो कॉस्टिक सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH जो इसका केमिकल फार्मूला है, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो और कंपाउंड्स अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है, यानी बिजली देने पे अगर आपके कंपोनेंट सेपरेट हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। क्योंकि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन, बिजली देके कंपोनेंट्स का ब्रेक डाउन जिस प्रोसेस में किया जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो बेसिकली कॉस्टिक सोडा मैन्युफैक्चर किया जाता है एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से एक स्पेशल डिज़ाइन सेल में, जिसको हम क्या बोलते हैं कास्ट एंड कैलर सेल। ठीक है, तो कास्ट एंड कैलर सेल क्योंकि एक स्पेशल किस्म का सेल होता है, तो हम इसकी क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये जो आपके पास कास्ट एंड कैलर सेल है, ये 2 चैम्बर्स पे मुश्तमिल होगा, 2 कंपार्टमेंट्स पे या 2 पोर्शंस पे मुश्तमिल होगा। ओके यानी कि इसका एक अपर चैम्बर होगा, एक लोअर चैम्बर होगा। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो इसका एक अपर पोर्शन होगा और दूसरा क्या होगा, लोअर पोर्शन होगा। जो अपर पोर्शन होगा वो रेक्टेंगुलर वेसल पे मुश्तमिल होगा, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप का होगा। जो लोअर चैम्बर होगा ना वो पाइप लाइक पोर्शन होगा। देखो ये पाइप नज़र आ रहा है और इस पाइप में मर्करी फिल्ड होगा, और हालांकि ये जो रेक्टेंगुलर वेसल लाइक शेप है इसके अंदर टाइटेनियम के ब्लॉक्स होंगे। आपको ये नज़र आ रहे हैं टाइटेनियम के ब्लॉक्स 1 2 3 4, ये टाइटेनियम के ब्लॉक्स हैं। ठीक है, जो कि वर्क करेंगे एज एनोड। और ये जो आपके पास नज़र आ रहा है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जो पाइप लाइक पोर्शन इसमें मर्करी फिल्ड है और ये एक्ट करेगा एज अ कैथोड। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो रेक्टेंगुलर वेसल वाला पोर्शन है, अपर पोर्शन, इसमें मैंने डाल दिया ब्राइन वाटर। ब्राइन वाटर क्या होता है, नमक लो पानी डाल दो, क्या बन जाएगा, ब्राइन बन जाएगा, यानी कि सॉल्ट वाटर को हम ब्राइन बोलते हैं। इसमें मैंने ब्राइन डाल दिया। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूँगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि जाहिर सी बात है इसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो Na अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा, और क्लोराइड टाइटेनियम की तरफ क्या हो जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, टाइटेनियम की तरफ माइग्रेट कर जाएगा। और जो सोडियम हैगा वो कहाँ चला जाएगा, वो नीचे की तरफ चल जाएगा। अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन को क्या नाम है कनेक्ट किया हुआ है एक क्या नाम है स्पेशल चैम्बर से, जो ग्रेफाइट का बना हुआ है, और उसको हम बोलते हैं ड्यूडीनम। पढ़ते हैं हम इसको, इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। द सेल इज़ कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर रेक्टेंगुलर वेसल, मतलब ऊपर वाले पोर्शन को हमने बोला रेक्टेंगुलर वेसल, एंड अ टावर एंड अ लोअर पाइप लाइक पोर्शन। और लोअर पाइप लाइक पोर्शन है ना, मैंने बताया, इफ इन द अपर पार्ट देयर आर वर्टिकल टाइटेनियम ब्लॉक्स एक्टिंग एज ए नॉट। यहाँ पे वर्टिकल टाइटेनियम ब्लॉक्स जो कि एक्ट करेंगे एज ए नॉट। और जो लोअर सेक्शन है उसको फिल किया है मर्करी से, और एक पाइप लगाया हुआ है जिससे वो सर्कुलेट कर रहा है थ्रू आउट द पाइप। ठीक है, जो कि एक्ट करेगा एज अ कैथोड। द अपर पार्ट ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द लोअर पार्ट बाय ग्रेफाइट मेड चैम्बर नोन एज डिन्यूडर। डिन्यूडर के जरिए दोनों चैम्बर्स को मैंने कनेक्ट किया हुआ है आपस में, जहाँ पे क्या नाम सेपरेशन होगी सोडियम की एमेलगम से। ठीक है, एमेलगम क्या होता है, मरकरी का एलॉय। ठीक है, एमेलगम क्या होता है, मरकरी का एलॉय। वर्किंग ऑफ कास्ट एंड कैलर सेल, जब क्या नाम है एक्वियस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का पास, मतलब आपको पता है एक्वियस सॉल्यूशन मैंने ऊपर डाला है सोडियम क्लोराइड का, ब्राइन वाटर डाला ऊपर, तो उसमें सोडियम आइंस हैं और क्लोराइड के आइंस हैं। जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्लोराइड के आइंस होगा माइग्रेट करेगा टूवर्ड टाइटेनियम एनोड, जहाँ पे वो ऑक्सीडाइज होगा और क्लोरीन गैस लिबरेट होगा एज अ बाय प्रोडक्ट। आपको पता है एक होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो कि हमें बनाना नहीं होता लेकिन वो बन जाता है। तो ये रिएक्शन हुआ एनोड पे, ये हो गया ऑक्सीडेशन, और फिर वहाँ पे OH आइन जो वाटर थे वो भी ऑक्सीडाइज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो सोडियम के आइंस हैं वो डिस्चार्ज हो गए क्या नाम है मरकरी की सरफेस पे, एज अ रिजल्ट क्या होगा, एमेलगम की फॉर्मेशन होगा। एमेलगम क्या होता है, जब कभी भी मरकरी में कोई भी मेटल प्लस होगा तो एक अलॉय बनेगा जिसको हम बोलते हैं एमेलगम। जब कभी भी मरकरी में कोई भी मेटल प्लस होगा, पहले जिंक हो, सोडियम हो, कोई सा भी हो, तो वो किसकी फॉर्मेशन होगी, एमेलगम की। एमेलगम इज ए अलॉय ऑफ मरकरी। उसके बाद आप यहाँ पर देखो, आपने इक्वेशन से याद कर ली। ठीक है, अब आपके पास ये देखो ये सोडियम आ गया, उसका सोडियम मेटल आ गया, फिर सोडियम मेटल में आपने मर्करी प्लस के आपके पास एमेलगम की फॉर्मेशन हो गई, सोडियम एमेलगम। ठीक है, एमेलगम को अब हम भेजोगे डिन्यूडर में, और जहाँ पे सोडियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और कॉस्टिक सोडा की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखो यहाँ पे कॉस्टिक सोडा की फॉर्मेशन हो गई। अपनी जो मर्करी है उसको रीसाइकिल किया जाएगा ताकि वो दोबारा से डिजॉल्व करे सोडियम, और जो क्या नाम है कॉस्टिक सोडा है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको क्या कर लिया जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा। अब एडवांटेज क्या आएंगे इस प्रोसेस के और डिसएडवांटेज क्या आएंगे प्रोसेस के, वो मैं आपको समझाने लगी हूँ। देखो इसके एडवांटेज क्या आएंगे इस प्रोसेस के, इट प्रोड्यूस हाई प्योरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इस प्रोसेस से जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी वो बहुत ही प्योर होगी। ठीक है, बहुत प्योर फॉर्म में होगी। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस हाई प्योरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्योर क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। जो प्योर क्लोरीन गैस है ना वो भी हमें एज अ रिजल्ट मिलती है। देखो इस प्रोसेस
को करने मतलब इस प्रोसेस को यूज़ करने का मकसद क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करना। लेकिन हम बना सोडियम हाइड्रोक्साइड रहे होते हैं, लेकिन एज अ बाय प्रोडक्ट या एज अ सेकेंड प्रोडक्ट हमारे पास क्लोरीन गैस भी बन जाती है। तो यानी कि हमारा एक तीर से दो शिकार हो जाता है। तो ये आपको हाई प्योरिटी की सोडियम हाइड्रोक्साइड भी देता है, प्योर क्लोरीन गैस भी आपको ऑब्टेन हो जाती है एज अ बाय प्रोडक्ट। और सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से मिक्स नहीं होता, एज अ रिजल्ट कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से मिक्स नहीं होते तो कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। अब डिसएडवांटेज है इस प्रोसेस के, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, और ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा मर्करी चाहिए होता है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमन हेल्थ हैजर्ड्स के लिए, मतलब कि ह्यूमन में बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज करता है, और जो वर्कर्स होते हैं ना ये उनके लिए भी बहुत डेंजरस होता है मरकरी। ये प्रोसेस स्लो है, ठीक है, इसलिए क्या नाम है अब ये बैन कर दिया गया है, और ये आप इसको स्मॉल स्केल पे कर भी नहीं सकते हो, इसको बहुत बड़े पैमाने पे करना पड़ता है। अब किसी को कम मिकदार में सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए तो वो ये वाला प्रोसेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत स्लो है कंपेयर टू अदर प्रोसेसेस दैट आर करंटली फॉलो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट अब पता है कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन के लिए? डायफ्राम सेल प्रोसेस और मेम्ब्रेन सेल प्रोसेस। कौन कौन सी प्रोसेस? डायफ्राम सेल प्रोसेस और मेम्ब्रेन सेल प्रोसेस। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। बल्कि नहीं, मैं आपको अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज़ भी करवा देती हूँ जल्दी से ना। मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज़ भी आपको करवा देती हूँ। देखो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ठीक है, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या होता है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आपको पता है सॉलिड की दो टाइप्स होती है, एमॉर्फस होता है पाउडर वाले सॉलिड, और क्रिस्टलाइन इनकी क्या होती है? ज्योमेट्रिकल शेप होती है। तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये हाईली सॉल्यूबल इन वाटर होता है। ठीक है, वाटर में बहुत ईजिली सॉल्यूबल होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा? 318 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करें तो 604 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या है? 2.13 ग्राम पर मिलीलीटर। राइट, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी, सही है। और हम इसके यूजेस देखें तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपको पता है साबुन बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होगा, पेपर बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्रीज़, और पेट्रोलियम बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा? ये यूज़ होगा। ओके।